हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको स्टफ्ड टर्की बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए हमने 3 to 4 स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के लिए हैं, उनको हमने क्यूब्स में काट लेना है। 200 डिग्री पे हमने अपना फैन फोर्स्ड ओवन जो है वो ऑन कर रखा है। उसमें हमने ये 10 मिनट्स के लिए ब्रेड डाल देनी है। 10 मिनट्स के बाद हमने ओवन तो ऑफ कर देना है, लेकिन ब्रेड अंदर ही रखे रहने देनी है ताकि उसके क्रम्स बन जाएं, वो बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमने एक लेमन लिया है, इसका हमने जेस्ट इस तरह से हासिल कर लिया है। ऊपर का पीला हिस्सा जो है वो सारा हमने कश करके उतार लेना है। 250 ग्राम्स हमने बटर क्यूब ली है, लर्पाक का बटर है जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार बटर है आज के दौर का। इसको हमने 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख लिया है, उससे ये होगा कि हम इसको आसानी से काट सकेंगे। अब इस बटर की आधी टिकिया हमने जेस्ट में डाल देनी है, लेमन जेस्ट में। 3/4 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट का डाला है। 3/4 टीस्पून ही हमने इसमें ब्लैक पेपर का डाला है, पिसी हुई काली मिर्च का। और इसमें हमने 4 to 5 लार्ज क्लोव्स जो हैं वो गार्लिक के क्रश करके ऐड कर देने हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देना है। चूँकि यहाँ पर समर है, गर्मी है, तो ये आसानी से ही मिलाया जा सकेगा। और ये है वो टर्की जो कि हमने इस वक्त तैयार करनी है। जो सबसे छोटा साइज टर्की का हमें मिला वो हम लेके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये काफ़ी बड़ा सा है। अब इसकी स्किन में ऐसे नीचे हाथ डालते हुए इसकी ब्रेस्ट पे से और इसकी लेग्स पे से जिस हद तक स्किन हो सके वो अलग कर लेनी है। टर्की के मीट से वो चिपकी ना रहे, यानी आपने एक पॉकेट सी बनानी है उसमें, स्किन में और गोश्त के दरमियान। उसमें हमने ये जो सारा बटर तैयार किया है वो फिल कर देना है और इस तरह से इसको ऊपर से मसाज कर देना है ताकि वो अच्छी तरह से फैल जाए। वैसे भी जब ये गर्म होगा तो वो खुद ब खुद ही मेल्ट होके सब तरफ फैल जाया करता है। इसमें बहुत ज़्यादा हर्ब्स वगैरह ना डालें, वरना जो टर्की का असल रोस्टेड फ्लेवर है वो बदल जाता है। हमें ये थाइम वगैरह डालना जो है इसमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कोई भी चीज़ आपने देखा हमने इसमें नहीं डाली है, बिल्कुल बटर, सॉल्ट और जेस्ट का जो जिंग है वो इसमें होगा तो बहुत मज़ेदार तैयार होती है। अब ये ब्रेड क्रम्स हैं, हमने ये लिए हैं जितने हमें मुनासिब लगे कि जितना फिलिंग के लिए हमें चाहिए होंगे। और उसमें हमने 1 कप फुल ऑफ चिकन स्टॉक डाला है। इस स्टॉक की रेसिपी जो है हमारे चैनल पर मौजूद है। ये लाख दर्जे उस स्टॉक से बेहतर है जो कि आपको बाज़ार से बनी बनाई मिलती है, इसका जायका ही और है। अब हमने एक अनियन लिया है बड़ा सारा, उसको हमने इस तरह पर कट लगा के काट लेना है। ये याद रहे कि हमारे पास कटिंग बोर्ड जो है वो मौजूद है, हम यूं ही उसे इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। अब हमारे हाथ में ये सेलेरी है, इसकी 1 स्टिक हमने ली है और इसको हमने अनियंस में डाल देना है। इसके बाद जो आधी क्यूब हमने बटर की बचा के रखी हुई थी वो इसमें डालना है और इन अनियंस और सेलेरी को इस बटर में थोड़ा सा गुलाबी कर लेना है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून फुल जो है वो पार्सले का इसमें डाला है। फ्रेश डालना हो तो फ्रेश डाल लें, लेकिन हमें ड्राई ज़्यादा पसंद है। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें सेज का डाला है। ये भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, हर्ब्स वगैरह उससे भी हमें ये लगता है कि वो जो असल गोश्त का जायका है उसको वो ख़राब कर देती हैं। अब हमारे पास ये एक रेड एप्पल है, इसको हमने इस तरह पर क्यूब्स में काट लेना है स्किन के साथ ही। आप चाहें तो आप इसकी स्किन उतार भी सकते हैं और आप ग्रीन एप्पल भी डाल सकते हैं। और अगर हमें पर्सनल चॉइस दी जाए तो हम एप्पल की बजाय इसमें पाइन एप्पल डालें। उससे यह है कि एक खटास, एक मिठास का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर तैयार होता है। हाँ, ट्रेडिशनली वो नहीं डाला जाता। अब आपने देखा कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बटर में थोड़ी सी भून सी गई हैं, टिप्स गुलाबी होने लगे, तो इसको आपने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। एप्पल जो है वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अब आपने मिक्स कर लेना है। ब्रेड जो है वो ड्राई करके डालें, बिल्कुल ये रस्क की तरह हो जाएगी। अब हमने इसमें मशरूम जो है वो काट के डाल देने हैं, वो भी ऑप्शनल हैं, चाहे तो डाल लें चाहे तो ना डालें। हमें पसंद है इस वजह से हमने डाल लिए हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसमें हमने 3/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाला है। सॉल्ट जो है वो हमेशा पूरा होना चाहिए हर चीज़ में। अगर नमक कम है तो चाहे कितनी ही मज़ेदार चीज़ क्यों ना बनी हो उसका जायका नहीं आता है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस के डाले हैं और 2 एग्स हमने लिए हैं, इनको हमने बीट कर लेना है। और 1/2 टीस्पून जो है हमने इसमें फुल ब्लैक पेपर का डाला है। एग्स हमने बीट कर लेने हैं, 2 to 3 एग्स, और इनको भी हमने इस फिलिंग में ऐड कर लेना है। हैंडफुल हमने पाइन नट्स का लिया है, यानी कि चिलगोज़ों का, और इसको हमने अपनी फिलिंग में डाल लेना है।
तो ये रही हमारी स्टफिंग या फिलिंग जो कि हमने टर्की में डालने के लिए तैयार की है। ये फिलिंग जो है आप चिकन में भी डाल सकते हैं। अब टर्की का जो हॉलो हिस्सा है उसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से पैक कर लेना है। और लेमन जिससे कि हमने जेस्ट हासिल किया था वो इसके एंड पर अच्छी तरह से लगा देना है ताकि इसके जूसेस वगैरह अंदर ही पकें। विंग जो है उसको इस तरह पर पलट लें, अगर वो बाहर को रहेगा तो जल जाएगा और बुरा लगता है। सामने की साइड पे जहाँ नेक होती है वहाँ काफ़ी सारी स्किन मौजूद होती ही है टर्की की, उसको भी अच्छी तरह से स्टफ करके आपने उसको कवर कर देना है। लेग्स आपने टर्की की टाई कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो सके, मॉइस्ट रहे। और हमारे पास जूट है जिसको कि हमने इस्तेमाल किया है। आप कोई भी स्ट्रिंग या रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। डोरी ना हो आपके पास तो 4-6 बल आप धागे के ही दे लें। अब हमने इसके ऊपर ब्लैक पेपर डाली है और इसके ऊपर हमने सॉल्ट रब कर देना है और हमने बहुत सा ऑलिव ऑयल जो है वो लगा देना है। उससे इसकी स्किन बहुत क्रंची रहेगी और ड्राई भी नहीं होगी। और टर्की रोस्ट करने की ये ख़ास ट्रे है जो कि बहुत महंगी नहीं होती, आसानी से ही बाज़ार में अवेलेबल होती है और बहुत प्रैक्टिकल भी रहती है। वो हमने ली हुई है, उससे ये है कि टर्की आपकी पानी में डूबेगी नहीं। तो यह है हमारी टर्की जो कि अवन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 190 डिग्री पे फैन फोर्स्ड अवन को हमने प्री हीट किया हुआ है। आधा घंटा हमने इसको हाई हीट पे पकाना है और आधे घंटे के बाद हमने इसको 150-155 डिग्री पे कर देना है और बीच के शेल्फ पे आपने इसको रखना है ताकि ये दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से पकती रहे। मेक श्योर करें कि जिस टर्की को आप इस्तेमाल करें या बेक करें वो फ्रोज़न ना हो। और ये उसका टेम्परेचर चेक करने का मीटर है, इससे पता लगता है कि आपकी टर्की तैयार है या नहीं है। आपके पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, 2.5 to 3 आवर्स में आपकी टर्की ने पकना ही पकना है। और ये जो मीटर होता है इसमें लिखा हुआ होता है कि ब्रेस्ट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जबकि वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और बाकी के सारे चिकन के या टर्की के पोर्शंस का भी, तो आप उस पे से ये पढ़ सकेंगे। तो ये लीजिए, स्टफ्ड टर्की जो है वो बिल्कुल तैयार है। मज़ेदार तैयार होती है, फिलिंग भी इसकी मज़ेदार है और इसके नीचे जो सारे जूसेस इस वक्त मौजूद हैं उनको आप अलग से पॉट पे निकाल के थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के उनकी ग्रेवी बना लें। लाजवाब ग्रेवी तैयार होगी। अगर आपके जूसेस जो ज़्यादा थिक हो चुके हैं, कम हैं, तो उसमें बेशक थोड़ा सा पानी डाल लें क्योंकि वो एक तरह से कंसनट्रेटेड होते हैं। अवन से निकालने के बाद आपने इसको फॉइल से कवर कर देना है ताकि इसमें से भाप निकल के इसको ड्राई ना कर दे। तो ये तो थी हमारी स्टफ्ड टर्की जिसकी रेसिपी हमने आपको दी। इसके साथ आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स और बेक्ड पोटैटोज वगैरह तैयार कर सकते हैं। ग्रेवी बनाने का तरीका जो है वो हमने आपको बता ही दिया है, तो ट्राई कीजिए। खुदा करे कि ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।